और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो बच्चों, आज आपके लिए अमन सर लेके आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश तो आप जानते ही होंगे, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश यानी कि लाइट, यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। तो यह कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। हम जानते हैं जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, आपतित का मतलब आती है, तो अधिकांश भाग से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के किसी चिकनी व पॉलिसार सतह से वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। तो जैसे कि हमने समझा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि इन्होंने क्या कहा, जब प्रकाश की चिकनी सतह, यानी कि ये हमें दिख रही है ऊपर वाली क्या है, चिकनी सतह, यहाँ पर लिखा भी है चिकनी सतह या पॉलिसार पृष्ठ। जब प्रकाश की लाइट यहाँ इस पॉइंट से चलती है और यहाँ पर आके टकराती है, इन्होंने तो किया अधिकांश भाग पे यानी कि आधे भाग पे, ये आधा भाग हो गया यहाँ से यहाँ तक, आधे भाग पर टकरा कर, और ये इसी माध्यम में क्या हुई, वापस लौट गई, यानी कि इस डायरेक्शन में आई और इस डायरेक्शन में वापस हो गई। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि अब यहाँ हम समझेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो किरण आई, हम उस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जो इस पॉइंट पर टकराई और इस पॉइंट पर टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हुई, वापस, तो ये कहलाती है हमारा परावर्तित किरण। और जो इसमें बीच में हमारा डॉट 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 पड़ा है, इसे हम बोलते हैं अभिलंब, और अभिलंब कहते हैं। और ये जो हमारी एक किरण है, ये है हमारी चिकनी सतह, क्या चीज़ है, चिकनी सतह, और जिस पॉइंट पे टकराई दोनों किरणें और ये अभिलंब, उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। जो हमारा आपतन कोण होता है उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण आर। तो बच्चों हमने देखा कि परावर्तन कोण आर, यहाँ पर भी आपतन कोण लिख गया था लेकिन हमने सही कर दिया है, यहाँ क्या लिख दिया, परावर्तन कोण। तो यहाँ हमें समझ में आता है। लेकिन यही प्रकाश का परावर्तन, ये जो चित्र है ये क्या कहलाता है, प्रकाश का, यानी कि कोई भी किरण एक पॉइंट से आई, इसी पॉइंट से टकराई, टकराने के बाद वापस हो गई, ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर बताया भी है प्रकाश से परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो कि हमसे कोई भी पूछ लेता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक किरण, परावर्तित किरण है, कोई भी पूछ ले हमसे परावर्तक पृष्ठ क्या है, परावर्तित किरण क्या है, या आपतन कोण क्या है, या विकलम कोण क्या है, इसको भी हम आगे जान। तो जैसे जानते हैं परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्रेंसिंग सरफेस। रिफ्रेंसिंग सरफेस क्या होता है उसे देखेंगे हम। यानी कि इन्होंने बताया प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परिवर्तित होती है, यानी कि अभी हमने देखा, क्या देखा, क्या देखा हमने, प्रकाश की किरण यहाँ से आई, कौन सा पॉइंट है, एम, एम डैश, ये क्या है हमारा परावर्तक पृष्ठ। हमें यहाँ भी क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। यानी कि कोई भी किरण एक पॉइंट से आएगी, इस पॉइंट पर टकराएगी, जिस पॉइंट पर टकराएगी वही किरण क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ। इन्होंने क्या, वह पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ एम, एम डैश कहलाता है, यानी कि एम, एम डैश कहलाता है। यानी कि ये किरण आई, यहाँ पर टकराई, यहाँ टकराने के बाद वापस हो गई, जो किरण पर टकराई वो हमारा परावर्तक पृष्ठ है। इसके बाद में कह रहे हैं आपतित किरण, इंसिडेंस रे। आपतित किरण क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे, यानी कि जो प्रकाश की किरण आ रही है, आने वाली किरण को हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंस रे। यहाँ पर हमने एक सिंबल भी बनाया है जो कि इसे प्रदर्शित करता है, जिस डायरेक्शन में बनाता है उस डायरेक्शन में ही जाती है। इसके बाद में क्या करें, डिस्टेंस इंसिडेंस रे में वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, यानी कि समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, कौन सी, आपतित किरण। यानी कि ये किरण आई, आने के बाद कहाँ टकराई, परावर्तक पृष्ठ पे। तो जो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित किरण ए बी कहलाती है, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये क्या कहलाए, हमारी आपतित किरण। इसके बाद हम देख रहे हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है, रिफ्लेक्स रे। रिफ्लेक्स रे क्या है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी कि आपतित किरण आई, टकराई, यहाँ पर टकराने के बाद वापस लौट गई, कहाँ से, बी से सी पर। जो बी और सी है हमारा, वही क्या कहलाती है, हमारा परावर्तित किरण। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है परावर्तित किरण बी सी कहलाती है। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
आपतन बिंदु क्या है? जैसे कि अभी हमने बताया आपतन बिंदु क्या होता है, यानी कि जिस पृष्ठ पर सारी किरणें आकर गिरती हैं, सब मिलती हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा आपतन बिंदु। यानी कि आपतित किरण है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, सब कहाँ से मिलेंगी? इस पॉइंट से मिलेंगी, और यही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। पॉइंट कहलाता है हमारा आपतन बिंदु। तो ये क्या है? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं, वह बिंदु आपतन बिंदु भी कहलाता है। अब ये कह रहे हैं अभिलंब। अभिलंब क्या है? नॉर्मल। अभिलंब को हम बोलते हैं नॉर्मल। ये कह रहे हैं आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब बी एन कहलाती है। कौन सी रेखा? ये वाली रेखा जो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में खींची गई, जो ये है हमारी अभिलंब, जो कि बी एन कहला रही है। इसके बाद में देख रहे हैं हम आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इनकी डेल्टा ए बी एन इक्वल आई, यानी कि ए बी एन इन्होंने बताया इसमें ए बी और यहाँ पर एन, और आपतन कोण आई हमने बताया ए बी एन, और इसी के बीच में तो हमारा ये बोलना है आपतन कोण आई, इसे हम क्या बोलना है? आपतन कोण आई। इसके बाद देखना है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इनका परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करना, डेल्टा बी सी एन। इनका परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यानी कि केवल आप परावर्तित किरण और अभिलंब के, यानी कि परावर्तित किरण ये है ये वाली, और अभिलंब ये है, इन दोनों के बीच में जो परावर्तन कोण बनने है वो क्या है? हमारा। इसी को हम बोल सकते हैं डेल्टा बी सी एन इक्वल आर, यानी कि बी से सी फिर एन, यानी कि इक्वल आर। हम इसे एक बार और देख सकते हैं आराम से। जो बच्चे थ्योरी लिखना चाहे वो थ्योरी भी लिख सकता है, प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों मुझे लगता है सबको समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?